जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीसी सर्टिफिकेट परीक्षा सर्टिफिकेट ए, बी और सी के लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, जो कि हमारी सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज है, जो कि आपकी आगामी जो सर्टिफिकेट परीक्षा है उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी कैडेट्स उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है हथियार प्रशिक्षण यानी वेपन ट्रेनिंग से संबंधित। प्रश्न नंबर 1 है, अच्छे फायरर के गुण या अच्छे फायरर के सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 है अच्छी मजबूत पकड़, दुरुस्त निशाना, दुरुस्त ट्रिगर का दबाना यानी दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, या चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 है, राइफल का पुर्जा नहीं है तो बट प्लेट ये राइफल का हिस्सा होती है, ट्रिगर ये भी राइफल का हिस्सा होता है। उसके बाद नंबर 3 ऑप्शन है सी थंब रिंग, और नंबर डी ऑप्शन है बैक साइड प्रोटेक्टर। तो ये भी राइफल का हिस्सा है, तो इसमें थंब रिंग हमारा जो है आंसर हो जाएगा सी, जो कि राइफल का हिस्सा नहीं है बल्कि ये कंपास का हिस्सा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, लिम्बर अप की कार्रवाई है। तो लिम्बर अप फायरिंग के दौरान की जाने वाली कार्रवाई है। तो इस कार्रवाई के अंतर्गत फायरर फायर करने की पोजीशन में हो, अपना निशाना ले ले, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कमांडर के आदेश का इंतजार करे, और डी उपरोक्त सभी। तो लिम्बर अप की कार्रवाई में उपरोक्त सभी कार्रवाई हमें करनी पड़ती है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी को आप अपनी आंसर शीट में काला करेंगे। और उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, खाली कर की कार्रवाई है। ऑप्शन ए यकीन करने के लिए कि राइफल पूरी तरह से ठीक है, ऑप्शन बी किसी दुर्घटना से बचने के लिए, ऑप्शन सी सुरक्षा बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फायरिंग के दौरान हम खाली कर की कार्रवाई करते हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी चीज़ें हमारे द्वारा की जाती हैं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राइफल से फायर करने की पोजीशन होती है। तो राइफल से फायर करने की जो पोजीशन है, पहला ऑप्शन है लेटकर, दूसरा ऑप्शन है बैठकर या घुटनों के बल बैठकर, और तीसरा ऑप्शन है खड़े होकर। तो चौथा ऑप्शन है हमारा डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी राइफल से फायर करने की जो पोजीशन है वो चारों पोजीशन से हम फायर कर सकते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राइफल को साफ करने के लिए आवश्यक सामग्री है। तो राइफल को साफ करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, इसमें पुल थ्रू, चिंदी कपड़ा, तेल ब्रश, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। उसके पश्चात हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हथियार इस्तेमाल करने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो हथियार इस्तेमाल करने से पहले हमें जो सावधानी रखनी चाहिए, ऑप्शन ए हथियार की टूट फूट की जांच, ऑप्शन बी निरीक्षण शस्त्र की कार्रवाई करना, ऑप्शन सी बैरल में टूटा हुआ कार्ट्रिज न हो इस बात की जांच करना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी हम सारी कार्रवाई ये करते हैं। उसके पश्चात
अगला प्रश्न है राइफल खाली का अर्थ है। तो राइफल खाली का अर्थ है मैगजीन खाली होती है, चेम्बर खाली होता है और सेफ्टी केज एस पर होता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी राइफल खाली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो कि है .22 राइफल की कारगर रेंज है। तो .22 राइफल की जो कारगर रेंज है, ऑप्शन ए दिया है 50 गज, ऑप्शन बी है 25 गज, ऑप्शन सी है 20 गज और ऑप्शन डी है 300 गज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 25 गज। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, .22 राइफल की मजल वेलोसिटी है। तो .22 राइफल की जो मजल वेलोसिटी है उसका जवाब है ऑप्शन ए 1030 फुट प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 2700 फुट प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 900 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी 2400 फुट प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 1030 फुट प्रति सेकेंड। ठीक है, तो .22 राइफल की जो मजल वेलोसिटी है वो 1030 फुट प्रति सेकेंड है। जो ऑप्शन बी दिया है वो जो है LMG और SLR की मजल वेलोसिटी है और ऑप्शन सी जो 900 मीटर प्रति सेकेंड है ये इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी है। तो इस प्रकार से जो हमारा जवाब है वो .22 राइफल के लिए होगा ए। अब इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, .22 राइफल का वजन है। ऑप्शन ए है 6 पौंड 2 औंस, ऑप्शन बी है 8 पौंड 1.5 औंस, ऑप्शन सी है 4.4 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 4.10 किलोग्राम। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 6 पौंड 2 औंस, यानी .22 राइफल का जो वजन है वो 6 पौंड 2 औंस है। जबकि ऑप्शन सी में जो 4.4 किग्रा दिया है ये 7.62 SLR का खाली मैगजीन के साथ वजन है और भरी मैगजीन के साथ 5.11 kg इसका वजन होता है। और ऑप्शन डी जो दिया है ये इंसास राइफल का भरी मैगजीन के साथ वजन है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, 7.62 LMG की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। तो 7.62 LMG की मैगजीन में जो राउंड आते हैं, ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 10। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 30। अगला प्रश्न है LMG की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 28 राउंड।
और उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 5.56 इंचास की खाली व भरी मैगजीन का वजन होता है। तो 5.56 इंचास राइफल जो है उसका खाली और भरी मैगजीन के साथ इसका जो वजन है, तो खाली और भरी मैगजीन का जो वजन है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 90 व 340 ग्राम, ऑप्शन बी है 70 व 340 ग्राम, ऑप्शन सी है 80 व 340 ग्राम और ऑप्शन डी है 90 व 240 ग्राम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 90 व 340 ग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ग्रुपिंग फायरिंग के लिए कैडेट को कितने राउंड दिए जाते हैं? तो एनसीसी कैंप के दौरान एक एनसीसी कैडेट को ग्रुपिंग फायर के लिए जो राउंड दिए जाते हैं उनकी संख्या ऑप्शन ए है 3 राउंड, ऑप्शन बी है 5 राउंड, ऑप्शन सी है 8 राउंड और ऑप्शन डी है 9 राउंड। तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 5 राउंड। तो 5 राउंड हमारा सही जवाब होगा। और उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 7.62 LMG कितने भागों में खोली जाती है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 5 भागों में इसको खोला जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है .22 राइफल की नॉर्मल व रैपिड फायर दर क्या है? ऑप्शन ए है 5 राउंड नॉर्मल व 10 से 15 राउंड रैपिड, ऑप्शन बी है 10 राउंड नॉर्मल व 5 से 15 रैपिड, ऑप्शन बी है हमारा ऑप्शन सी है 12 राउंड नॉर्मल व 10 से 15 राउंड रैपिड, ऑप्शन डी है 3 राउंड नॉर्मल व 10 से 15 रैपिड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5 राउंड नॉर्मल व 10 से 15 राउंड रैपिड फायर आर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। MPI का पूरा नाम होता है? तो ऑप्शन ए है मेन पॉइंट ऑफ इम्प्रेशन, ऑप्शन बी है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ऑप्शन सी है मेन पॉइंट ऑफ इन और ऑप्शन डी है मेन पावर ऑफ इम्पैक्ट। तो इसका जो सही जवाब है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 19 है पास की लड़ाई के हथियार होते हैं? पहला ऑप्शन है स्टेन गन, पिस्टल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी संगीन हैंड ग्रेनेड और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एनसीसी कैडेट को कितनी प्रकार से फायरिंग कराई जाती है? तो ऑप्शन ए है ग्रुपिंग फायर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन फायर, ऑप्शन सी है स्नैप व एडवांस शूटिंग और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा हमारा वो होगा उपरोक्त सभी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है राइफल की पहचान कैसे की जाती है? तो राइफल की जो पहचान है वो उसके रंग, नंबर व मेक इन और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों के माध्यम से हम राइफल की पहचान करते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 जो कि है टारगेट में सबसे ज़्यादा अंक कहाँ पर मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है आउटर, ऑप्शन बी है इनर, ऑप्शन सी है मेगा पाई
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा मेगापाई, यानी सेंटर ऑफ टारगेट में लगने पर सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। SLR की कारगर रेंज है। SLR की कारगर रेंज, तो SLR की जो कारगर रेंज है, ए ऑप्शन है 100 मीटर, बी ऑप्शन है 200 मीटर, सी ऑप्शन है 285 मीटर और डी ऑप्शन है 300 मीटर। तो SLR की जो कारगर रेंज है वो 285 मीटर है। अब प्रश्न नंबर 24 है हमारा, इंसास जो राइफल है की कारगर रेंज व वजन है। तो इस प्रश्न का जवाब है हमारा ऑप्शन ए 100 मीटर व 4 किलोग्राम। उसके बाद ऑप्शन बी है 200 मीटर व 5 किलोग्राम और ऑप्शन सी है 400 मीटर व 4 किलोग्राम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 400 मीटर और 4 किलोग्राम इसका वजन है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। 5.56 mm इंसास की कारगर मजल वेलोसिटी है। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए 900 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 800 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 700 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो होगा 900 मीटर प्रति सेकेंड। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 5.56 mm इंसास के बैरल की लंबाई होती है। तो 5.56 इंसास जो राइफल है उसके बैरल की लंबाई ऑप्शन ए है 464 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 553.4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 621 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 464 मिलीमीटर। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी हमारा SLR का बैरल की लंबाई है और ऑप्शन सी यानी 621 मिलीमीटर ये LMG के बैरल की लंबाई होती है। और उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन बनी होती है। तो ऑप्शन ए है लोहे की, ऑप्शन ए है लोहे की, ऑप्शन बी है फाइबर ग्लास की, ऑप्शन सी है प्लास्टिक की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है फाइबर ग्लास की। उसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 5.56 mm इंसास जो राइफल है इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन ए है 43 इंच, ऑप्शन बी है 45 इंच, ऑप्शन सी है 5 फुट 1.5 इंच और ऑप्शन डी है 960 व 1110 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 960 व 1110 मिलीमीटर। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी को आप टिक मार्क करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है 0.22 राइफल की तेल की चिंदी का आकार बताइए। तो ऑप्शन ए है 3 गुणे 1/2 इंच, ऑप्शन बी है 2 गुणे 1/2 इंच, ऑप्शन सी है 4 गुणे 1/2 इंच या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी इसका सही जवाब होगा 4 गुणे 1/2 इंच। उसके पश्चात हमारा जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 0.22 राइफल का बोर होता है। ऑप्शन ए है 1 इंच, ऑप्शन बी है 0.22 इंच, ऑप्शन सी है
2 इंच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 0.22 इंच। तो इस प्रकार से ये थे 30 क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो एक बार आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।